ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਜੀ। ਨਦਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਿਆ ਜਾਏ, आत्मा दरबे रहे लिव लाए। जी, नदर का अर्थ है ना जो, जी वो कृपा है। जी नदर करे ता सिमरिया जाई। जी अब नदर के ऐसे कृपा के अर्थ ना कई विद्वान लोग ऐसे कर लेते हैं कि जब परमेश्वर नदर करेगा जी तभी हम उसको सिमरेंगे, जी तभी हमारी मुक्ति होगी, उससे पहले करने का कोई फायदा नहीं है। जी परमेश्वर ने तो ज्ञान भेजना था, जी वेदों के अंदर, जी ग्रंथों के अंदर जी ज्ञान दे रखा है। जी उसने तो कृपा कर रखी है, जी लेते हम नहीं है। अब हमने अपने ऊपर करना ये कि हमने ज्ञान लेना या नहीं लेना। मन ज्ञान लेने के लिए मानता नहीं है। जी अपने ऊपर दया खुद ही करनी है ज्ञान लेने की। जी ज्ञान तो वेदों के अंदर, ग्रंथों के अंदर पड़ा है, जी जी ले हम नहीं रहे हैं, जी कमी हमारे अंदर है। जी अब जैसे कहते हैं उद्यम करो, जी परिश्रम करो, जी सहाय उसमें परमेश्वर होगा। जी कोशिश तो करो। जी जी ये बात सही है कि कृपा परमेश्वर ने ही करनी है, जी लेकिन परमेश्वर ने, जैसे पक्षी हैं, जी उन्होंने पक्षियों के लिए दाना किसान से खेतों में बिखेरवा रखा है, बिखेर रखा है। जी पक्षियों को पंख दिए, उड़ के जाके तुम भैया अपना इंतजाम मैंने कर दिया, अपना चुग लो। जी अब पक्षी कहें कि नहीं जी हमें पेड़ पे बैठे हैं, हम यहीं पे आ जाए, जी इसमें परमेश्वर क्या करेगा? बिल्कुल कुछ नहीं कर सकता। तो परमेश्वर ने, सही है ये बात कि नदर करनी है, कृपा करनी है, परमेश्वर की मांगनी है। जी जहां पे हमें नहीं समझ आती है जी वहां पे उससे विवेक बुद्ध मांगनी है, जी जैसे भक्तों ने भी मांगी है। जी हार प्रयो स्वामी के द्वारा जी दीजा बुद्ध विवेका, जी फिर वो सही होगा। कोशिश तो इंसान ही करनी है। जी जी जी, नदर करे ता सिमरिया जाई। जी कृपा उसी की होगी, कृपा मांगनी है, लेकिन कोशिश हमने करनी है। जी सिमरने का अर्थ अब जो इन्होंने बना रखा है वो सिमरने का अर्थ नहीं है। जी सिमरने का अर्थ है जो हमेशा हमारे ध्यान में रहता है। जी जैसे हम एक शब्द ले लेते हैं, राम राम या सोहन सोहन, कुछ भी, जी वो करते रहते हैं जी रिपीट, लेकिन ध्यान हमारा कहीं और होता है। जी तो हमारा सिमरन वो है जो हमारे ध्यान के अंदर चल रहा है, जी जो मुख से कह रहे हैं वो नहीं है। जी जी जो हमारे अंदर चलता रहता है, हमारा सिमरन वो है। जी सिमरन का भाव है, सिमरन करना है, याद करना कि हम कौन है, जी हम कहाँ से आए, जी किस काम के लिए आए हैं यहाँ पे। जी हम यहाँ पे आए थे विवेक बुद्ध करने के लिए, ज्ञान लेने के लिए। जी वो काम छोड़ के सभी काम किए जा रहे हैं माया के। जी बुरी आदतें अंदर पैदा कर ली, जी माया की इच्छाएं, बड़ा बनने की इच्छाएं हैं अब अंदर। जी जब बड़े बनोगे तो इसका मतलब है तुम्हारा संसार के साथ मन लगा हुआ है, जी संसार में रहना चाहते हो। जी गंगा पे जाते हैं, दान पुण्य करते हैं, जी किस लिए करते हैं? अगले जन्म में इसका फल मिलेगा। बिल्कुल। तो इसका भाव है उनका संसार को छोड़कर जाने का मन नहीं है, जी उनका सिमरन कुछ और चल रहा है। अगले जन्म के लिए तो वो पुण्य कर रहे हैं कि अगले जन्म में इसका फल चाहिए, तो जन्म तो यही मिलेगा। बिल्कुल। ये ज्ञान उनके लिए है जो संसार को छोड़कर जाना चाहते हैं कि अब मैंने यहाँ पे दोबारा जन्म नहीं लेना, जिसने जन्म मरण खत्म करना है अपना। बिल्कुल। ता सिमरिया जाए, फिर सिमरा जाता, फिर सिमरन चलता उसके अंदर, जो हमारे अंदर चलता रहता वही हमारा सिमरन है। जी सिमरन चलना चाहिए, हम क्या करने के लिए आए यहाँ, फिर हम सत्य के साथ जुड़े रहते हैं। जी जी। आत्मा दरबे रहे लिव लाई। आत्मा द्रव है, जी द्रवना होता है दर देना या दल जाना। जी जैसे एक आंवला है, जी आंवले को पानी में डाल दो, जी
आंवला अलग से दिखता है। जी अब अगर आंवले को दर दो, पीस दो, जी उसका रस निकाल लो, जी अब उसको रस को पानी में डालो, जी बीच ही समा जाता है। जी दोनों ने अपना छोड़ दिया, पानी ने अपना रंग छोड़ दिया, जी आंवले के रंग में मिक्स हो गया, जी आंवले ने अपना रूप छोड़ दिया, जी वो उसके जैसा ही हो गया। जी तो वैसे ही ये आत्मा है ना, जो इसके अंदर अहंकार है बहुत, जी ये आत्मा जब पिघल जाती है ना, जी हम कहते हैं कि बंदे का मन जो है मोम जैसा है। जी ये प्रमाणित होते हैं, प्रमाण देना किसी चीज के बारे में, जी वस्तु के बारे में। जी तो आत्मा पिघलने का मतलब ये नहीं कि आत्मा सच में पिघल जाती है, जी ये जी समझाना है कि जब उसके अंदर निम्रता आ जाती है, जी प्रेम भाव पैदा हो जाता है, अहंकार छोड़ देता है, जी तब ये जाके समा जाती है, जी तब इसकी लिप जुड़ती है। जैसे पहाड़ों पे बर्फ है, जी जितना जितना टाइम वो बर्फ है, उतना टाइम वो पहाड़ की चोटी पे टिकी हुई है। जी जब वो पिघल जाती है पानी बन के, तब नीचे की तरफ बहती है, बिल्कुल और पानी वहां जाके टिकता है जहां पे बिल्कुल नीचे का स्तर हो। जी वैसे ही जब ये मन पिघलता है ना, मन अहंकार छोड़ता है, जी तब जाके बिल्कुल नीचे के स्तर स्तर पे टिकता है। जी सबसे नीचे का स्तर है जो, जी वो है दास। जी सभी भक्तों ने अपने को खुद को दास कहा। जी सबसे जो ऊंचा शब्द है जी वो है गुरु। जी गुरु परमेश्वर के लिए शब्द है। बिल्कुल जो आज के टाइम में जी गुरु बने बैठे हैं, जी ये सभी अहंकारी हैं, खुदा खुदा के शरीक बने बैठे हैं, शरीक के खुदा। जी वो दास कहलवाते हैं। जी उनकी वाणियां पढ़ के ही खुद को गुरु कहलवाने लगे। बिल्कुल बिल्कुल गुरु तो पहले पंडित बना ही हुआ था, ब्राह्मण बना ही हुआ था। जी भक्तों ने तो उनको समझाया है कि भाई गलत कर रहे हो। जी ब्राह्मण गुरु है जगत का, जी भक्तन का गुरु नहीं। जी भक्तों का तो गुरु है ही नहीं वो। जी तो ये जो कर रहे हैं, ये अहंकार का प्रतीक है। जब आत्मा द्रव जाती है ना, जी अपना अहंकार छोड़ती है, जी तब जाके नीचे के स्तर पे जाती है, तब अपना छोड़ती है ये, जी फिर इसकी लिव लगती है, जी लिव तब जुड़ती है इसकी। जी, आत्मा प्रात्मा एको करे। दो शब्द है वो यहाँ पे, आत्मा जी और प्रात्मा। जी आत्मा क्या है? आत्मा कहते हैं मन को, जी आत्मन। जी और प्रात्मा है जो ये पीछे बैठा है, जो श्वास ले रहा है, जी ये आत्मा का मूल है, मन का मूल। जी मन तू ज्योत स्वरूप है। जी वो कहते हैं मन तू ज्योत है। जी तो जिसकी ज्योत है ना, जी वो तेरा मूल है, उसमें जाके ही समा जा। जी जैसे लाइट जलती है, जी उसकी रोशनी बाहर जाती है, जी लाइट तो वहीं पे टिकी हुई है। बिल्कुल जब स्विच ऑफ करते हैं लाइट, फिर उसके अंदर समा जाती है। जी बाहर रोशनी का अपना कोई वजूद नहीं है लाइट के बिना। जी तो उसका जो मूल है वो लाइट है, जी वल्लभ है। जी वैसे ही आत्मा का जो मूल है, वो अंदर बैठा श्वास ले रहा है, जो वो मूल है इसका, जी उसी से पैदा होती है ये जी आत्मा। जैसे शरीर पैदा होता है वैसे पैदा नहीं होता। ये ऐसा है जैसे सूरज से धूप पैदा होती है, किरणें निकलती हैं। जी जो अंदर बैठा श्वास ले रहा है, ये प्रात्मा है। इसका जो ध्यान है, जो इसका मन है, जी वही आत्मा है। जी ये खुद शरीर में 5 तत्व है ना, जी 5 तत्वों में से ये आकाश तत्व है। जी ये शरीर में नहीं होता। जी इसका जो ध्यान है जी वो शरीर में काम कर रहा है, इसका मन शरीर में काम कर रहा है। जी हर जियो जी गुफा अंदर रख के, हरि ने अपना जियो जी मन इसके अंदर रखा है, शरीर के अंदर। ये शरीर गुफा का है इसको। जी जी
जैसे हम कहते हैं मेरा जी नहीं लग रहा, जी मेरा मन नहीं लग रहा। जी जी और मन दो नहीं होते, जी। ये एक ही है। हाँ। वो हरि वो है जो श्वास ले रहा है, यही हरि है। जी जी सभी जो नाम है इसी के हैं। जी कुर्बान जाऊं जेते तेरे नाम है। जी जितने भी नाम है सारे इसके नाम है, और एक गुणवाचक नाम है इसके। जी इसको हरि इसलिए कहा क्योंकि जब तक ये है तब तक शरीर हरा भरा है, वरना मिट्टी। जी उसके बाद तो कह देते हैं चलो शरीर को जला दो या दफना दो। जी जी शरीर का तो कुछ कुछ मूल है ही नहीं। जी तो जो आत्मा है, जी आत्मा है इच्छाओं का नाम। जी जो हमारे अंदर इच्छाएं पैदा होती है ना, जी वही आत्मा है, वही उसी को मन कहते हैं। जी अब यह जहां से पैदा हो रहा है, जी इच्छाएं जहां से पैदा हो रही हैं, जी वो इसका मूल है। जी जो श्वास ले रहा है वो प्रात्मा है। जी जो शरीर में इच्छाएं काम कर रही हैं जी वो आत्मा है, वो मन है। जी तो जो इसको प्रात्मा क्यों कहा है, ये प्रात्मा का भाव है शरीर से जो परे है। जी ये शरीर के बीच नहीं होती, इसका सिर्फ महज ध्यान शरीर में काम करता, अपने ध्यान के साथ शरीर को, अपनी इच्छा से ही शरीर को चला रहा है ये। जी जो हमारा जो हमारी आत्मा है, मन है, जी ये रात को जी जब हम सोते हैं जी इसके बीच ही समाई होती है। जी शरीर संसार के बीच पड़ा है, जी लेकिन खुद ये संसार के बीच नहीं है। संसार में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसको कोई चिंता नहीं है, कोई जी कुछ नहीं है। कोई फिक्र नहीं है। जी लेकिन श्वास उस वक्त भी चल रहे हैं। जी वो जो श्वास ले रहा है इसी के साथ जुड़ना है। जी आत्मा जाके जहां पे रात को समा जाती है ना, जी वहां पे ज्ञान के साथ जागते हुए हमने जाना है। जी जो अवस्था हमारी रात को सोते समय होती है जी वो जागते हुए बननी चाहिए। जी इसी को कहा है जीवित मरना। जी वो जीवित ही मर गया, उसकी संसार के अंदर से इच्छाएं खत्म हो गई। बिल्कुल। जो हमारी इच्छाएं हैं जी यही हमारे जन्म का कारण है। जी अगर इच्छा अंदर माया की है जी तो माया में ही आके पूरी होगी। बिल्कुल। तो जन्म का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जी इसीलिए जोगियों के साथ जो बात की है ना, जी वो मुक्ति से की है। जी क्योंकि उनको आधा पता है, माया तो त्याग रखी है उन्होंने। जी लेकिन जो शब्द की वो खोज कर रहे हैं वो शरीर के अंदर से कर रहे हैं, बस इतनी उनकी गलती है। जी जो शब्द सुन रहे हैं वो शरीर के अंदर से त्रिकुटी में बैठ के सुन रहे हैं। वो बिल्कुल। शब्द हृदय में जाके इसके साथ जब ये जुड़ जाएगा ना, जी तब ये एक हो गया। जी आत्मा प्रात्मा एको करे। जी जब ये एक हो गया ना, जी तब ये उगेगा, तब इसको नाम सुनाई देता है। जी इसी को कहते हैं ना कहीं जाना, जी ना कहीं आना, जी आपे में आप समाना। जी इच्छाएं इसके अंदर ही समा गई, बिल्कुल। तब ये जाके एक हो गया। जी जब ये एक हो गया तब ये अजूनी हो गया। जी ये कहा है एक होना। जो कहते हैं परमेश्वर एक है, जी वो यहाँ पे गलत हो गया। जी एक तो इसने खुद ही होना है फिर। बिल्कुल। मन इसका माया में है, जी खुद पीछे बैठा श्वास ले रहा है। जी तो फिर यही आधा आधा हो गया, दो तरफ हो गया। बिल्कुल। मन कहीं और है, आप कहीं और है। बिल्कुल। जब मन भी जाके बीच मिल गया जी तब एक हो गया। एक हो गया। जी तो फिर अब एक के अंदर जो कहते हैं परमेश्वर एक है, हमने जाके उसमें समाना है। जी एक हम है, जी एक परमेश्वर है। जी एक कहाँ रह गया फिर, तो दो हो गए। दो हो गए। जी एक के अंदर कुछ भी समा नहीं सकता। जी अगर कुछ भी समाएगा या वो डेढ़ हो जाएगा जी या दो हो जाएंगे, जी एक नहीं रहा फिर वो। बिल्कुल। इसलिए इसको कहा था या जग में तू एक के को आया। जी जब वो बैठे उपदेश कर रहे हैं ना, जो सामने बैठे उनको कहा कि तुम खुद एक होने के लिए आए हो, तू ही दो जगह हुआ पड़ा है। जी
हम कहते हैं कि जब कोई बात करते हैं, बात तूने मेरी बात नहीं सुनी, वो कहता मेरा ध्यान कहीं और था। जी इसका मतलब है ध्यान कहीं और था, तू यहाँ बैठा है। जी दो जगह हो गया ना वो, जी ध्यान कहीं और था। ऐसे ही ये है, जी इसका ध्यान कहीं शरीर में लगा हुआ है, कहीं घूम रहा है, जी खुद ये बैठा श्वास ले रहा है। जिस दिन इसका ध्यान भी अपने आपे में आके मिल गया, जी फिर ये एक हो गया। जी और जो कहा है ना, कबीर जन्म नहीं लेता, जी कबीर का मतलब होता है बड़ा। जी ये हर जूनी में साथ था, ये बड़ा है। जी इसका तो पता ही नहीं है कब पैदा हुआ। जी कोई कह ना सके तू कद का, जी ये कब से है, जी कोई कह नहीं सकता इसका। जी क्योंकि जो जोत है जी वो तो आद सच है। बिल्कुल। आज से मुझ से जब से शुरू हुआ है जी तब से ही है। जी इसका जो मन है, जी इसको पैदा हुए कुछ टाइम हुआ है। जी जो मन है वो कबीरा है, जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ वो कबीरा है, जी जो ये श्वास ले रहा है ये कबीर है। जी यही नानक जी के अंदर प्रकट हुआ, जी यही गोविंद है, जी यही गोपाल है, जी यही दामोदर है। सभी नाम इसी के हैं। जी ये प्रकट होता है, जब भी प्रकट होता है नाम इससे मिलना। इसको कहा है सतगुर जागता है देव। जी ये जागता है सतगुर, जी जी ये सोता ही नहीं कभी। किस जून में सोया ये? जी रात को सोते हैं, हम सोते हैं, जी ये तो जागता रहता है, बिल्कुल हमारे लिए श्वास लेता है, बिल्कुल। ये तो सोया नहीं। जी जो बाहर सतगुरु बने बैठे हैं वो तो सोते हैं रात को, वो जागत कहाँ पे हैं? हाँ, वो तो सोते हैं। जी ये है जागत सतगुरु। जी इसी को कहा है गुर मेरा संग सदा है नाले। नाले। जी हर जूनी में ये साथ था। जी अब जो कहते हैं ना, जैसे सवाल हम भी कर देते हैं उनको कि अगर ये तुम्हारा गुरु है, जी 84 लाख यूनिया और भी हैं, जी वहां से कौन निकाल के लेके आया? जी ये निकाल के लेके आया है। बिल्कुल। हमारा ये है, जी ये हर जूनी में साथ था। जी वहां से ज्ञान दे के इसने निकाला, वहां पे हम इसके साथ जुड़े रहते हैं, अंतरात्मा की आवाज के साथ जुड़े रहते हैं। जी यहाँ आके छोड़ देते हैं और बाहर गुरु बनाते हैं। बिल्कुल। ये कमी है उन धर्मों के अंदर, जो जी गुरु बने बैठे हैं और जिन्होंने गुरु बना रखे हैं। जी इसको कबीर जी कहते हैं कबीर तू। जी घर वालों ने जो था उनका नाम कबीर रखा था। जी जब उन्होंने मुड़ के देखा, कबीर का मतलब होता है बड़ा, वो कहते हैं बड़ा तो ये है। जी वो कहते हैं कबीर तू, जी कबीरा तू ही। जी अब जो मन है ये भी तो तेरा ही है, जी कबीरा तू ही, कबीरा भी तो ही है। जी तेरा नाम कबीर, आज से मेरा नाम कबीर नहीं, मेरा नाम कबीरा, तेरा नाम कबीर है। जी ये है कबीर। जी और ये चारों युगों में है। जी जब जोत आज सच है जी तो गई कब और आई कब? जी जी ये तो सदा ही रहता है। बिल्कुल। सतगुर मेरा सदा सदा, जी ना आवे ना जा। ना जाए। जी ओ अविनाशी पुरख है, ये अविनाशी है, इसका नाश नहीं होता कभी। जी सब में रहा समाये, समाई। जी सभी के अंदर है, बताओ किसके अंदर नहीं है? जी ये है अविनाशी। जी आत्मा प्रात्मा एको करे। जी अब जो शरीर के अंदर काम कर रही है हमारी आत्मा, जो शरीर के साथ मन जुड़ा हुआ है, जी इसको शरीर के साथ माया से तोड़ना है। जी और जो प्रात्मा है, श्वास ले रहा अंदर बैठा, जी इसके साथ जोड़ना, फिर ये एक हो गया। जी जी। अंतर की दुविधा अंतर मरे। अंतर की दुविधा, जी जो हमारे अंदर दुविधा है ना अंतर की, जी पहले तो हम अंतर ही मान रहे थे, जी ये तो पता ही नहीं था। जी तो अंतर था हमारे अंदर की राम कोई और है, जी हम कुछ और है, राम कहीं बाहर से मिलेगा। तो ये दुविधा थी। जी दुविधा में थे कि नाम भी जप रहे हैं, जी स्नानों के लिए भी जा रहे हैं तीर्थों, फिर राम मिल क्यों नहीं रहा? जी दुविधा थी अंदर, क्यों नहीं मिला, मेरे अंदर क्या कमी है? जी ये पता ही नहीं था कि राम अंदर बैठा है। जी तो ये जो दुविधा थी, जब पता चला ना कि बात ये आत्मा प्रात्मा एक करनी है, प्रात्मा ही राम है, जी सवै घट राम बोल है, जी घट घट राम समाना रे। जी जब समझ आई ना कि राम तो अंदर ही समाया हुआ है, सबके अंदर है, जी तो जो दुविधा थी वो खत्म हो गई।
जी तो जो अंतर था पहले कि राम कुछ और है, मैं कुछ और हूं, जी वो अंतर तो मर गया। जी अंतर की दुविधा, अंतर मरा, वो दुविधा खत्म हो गई अब। जी। जी। गुर प्रसादी पाया जाई। गुर प्रसादी, गुरु होता है ज्ञान। जी ज्ञान से समझ आती है बात, समझने से की बात है क्या। जी प्रसाद कहते हैं कृपा को। जी तो ये ज्ञान की कृपा से ही समझ आती है, जो ज्ञान हमें भक्तों ने दिया है। जी भक्तों को वो ज्ञान मिला परमेश्वर से। जी यही गुर है जी जो अंदर बैठा है। जी जो बाहर शरीर में है, काम कर रहा है मन, उसका वो चेला है। जी तो ना बाहर चेला होता है, ना बाहर गुर गुरु होता है। जी गुर भी अंदर है, जी चेला भी अंदर है। जी गुर प्रसादी पाया जाए, ज्ञान के प्रसाद से, ज्ञान की कृपा से समझ में आती है बात, फिर पाया जाता है। जी। जी। हर स्यों चित लागे फिर काल ना खाए। हर्ष्यों चित्त लागे, जी जब मन समझ के, जी ये हरि है ना अंदर, जी समझ के जब जी बात क्या है, इसके साथ जुड़ जाता है, जी फिर काल ना खाई। जी फिर इसको काल नहीं खाता। जी काल क्या है, हमारी कल्पना ही हमारा काल है। जी जो हम कल्पना अपने अंदर करते रहते हैं ना माया की, जी जब समा आ गया, श्वास तो उतने ही है जितने मिले हैं। बिल्कुल। जब वो श्वास खत्म हो गया और हमारे अंदर कल्पना चल रही है, माया की इच्छा अंदर है, जी तो अगर श्वास खत्म हो गए, जाने का समय आ गया, जी तो फिर वो इच्छा तो अंदर ही रह गई। जी फिर उस इच्छा को पूरी करने के लिए फिर से जन्म होगा। जी तो फिर काल तो इच्छा ही हुई हमारी। बिल्कुल। आगे काल कुछ नहीं होता। जी जो लोग कहते हैं आत्मा को आगे सजा मिलेगी, झूठ है, जी सरासर झूठ है। अकेली आत्मा को सजा दी नहीं जा सकती। बिल्कुल। अगर अकेली आत्मा को सजा नहीं दी जाती तो ये बात भी झूठ है कि गुरु बाजू पकड़ के ले जाएगा। जी गुरु अपनी बाजू कोई लेके नहीं गया, जी चेला लेके नहीं जाएगा। बिल्कुल। तो फिर ये बताएं लोग कि गुरु कैसे पकड़ के ले जाएगा। जी ये इनका कोरा झूठ है, महज। जी काल ही, कल्पना ही हमारा काल है। जी जब तक अंदर कल्पना चल रही है, माया की कल्पना चल रही है, हम कल्पते रहते हैं। जी वो कल्पना ही सजा है, अंदर जलते रहते हैं अग्नि में, जी जी इच्छाओं की में। जी तो जब वो इच्छाएं खत्म, जी तो माया, माया की इच्छा ही नहीं है, तो संसार में करना क्या इसने आगे। फिर अपने आपे में ही समाया रहता है, जी फिर बाहर आता ही नहीं है, फिर मन जुड़ता ही नहीं है, फिर काल नहीं इसको खा सकता। जी और जो अंदर राम है ना, जी जब मन उसमें जाके समा जाता है, जी फिर राम की तरफ काल नहीं जाता। जी काल क्या है, काल हमारा भ्रम है। जी उसके दूत क्या है, जो भ्रम फैलाते हैं। जी जो भ्रम फैलाते हैं वो दूत हैं, भ्रम काल है। जी जो हमको भ्रम पैदा कर रखा था ना एक, कि तू शरीर है, जी तेरे को शरीर का गुरु चाहिए, जी वो भ्रम ही है हमारा। बिल्कुल। वो तो मेरे जैसा ही है, जैसा मेरा शरीर है वैसा उसका है। जी अगर मुझे काल खाएगा तो उसको कहाँ छोड़ देगा। बिल्कुल। गुरु तो ये है जो अविनाशी है, जो अंदर बैठा है। जी जमते उल्ट भये है राम। जी राम का मार्ग जम से उल्ट है। जी जिस तरफ राम है उस तरफ काल नहीं जाता, उस तरफ दूत नहीं जाते। जी जिसको ये बात समझ में आ गई जी कि राम ये है, जी उसको कोई दूत कैसे भ्रमित कर लेगा। जी जी जो कहा है ना, अंतर देव न जाने अंध। जी जो ये अंदर देवता बैठा हुआ है राम, जी जिसने इसको जान लिया जी कि मेरे लिए बैठा, श्वास ले रहा है ये, जी हर जूनी में मेरे साथ था ये, जी तो इससे बड़ा देवता तो और तो कोई नहीं मिलता। ये इतनी बड़ी करामात करता है कि मैं रात को आराम से सो जाता हूँ जी और मेरे लिए ये श्वास लेता है। जी तो मैं इसको कभी देखता ही नहीं। जी तो फिर वो उसको बाहर कितना भी कहते रहो कि आओ देवता के दर्शन कराता हूँ, कुछ वो भ्रमित होगा ही नहीं। जी तो फिर उसको काल खाएगा कैसे।
बिल्कुल सत्य। वो बाहर खोजने नहीं जाएगा, जी अपने आपे में समाया रहेगा, जी उसको अकाल कुछ कर नहीं सकता। जी तो जम के दूत कहीं और नहीं होते, यही जम के दूत हैं जी जो यहाँ पे भ्रम फैलाते हैं। जी और ये अंदर बैठा राम है, जी इसी को राम कहा है। जी जो कहा सब है घट राम बोला है, सबके अंदर राम है ये। जी फिर इसको काल है जो वो छू नहीं सकता, जी काल से परे चला जाता है, क्योंकि राम काल से परे है। जी काल अकाल खस्म का किया। जी ये जो राम है ना अंदर बैठा श्वास ले रहा है, ये अकाल है, जी इसका काल नहीं है। जी अकाल खस्म का किया, जो अकाल खस्म है, जो काल से रहता है, जी उसी ने काल पैदा किया है। जी काल क्या है? हमारी कल्पना ही काल है। जी जब ये अपने मन को कंट्रोल कर लेता है, जी अपने बीच ही समा लेता है, जी तो जन्म मरण खत्म। खत्म हो जाता है। जी जी, एक होए ता उगवे, जी इसी को कहा। उसके बाद इसको नाम सुनाई देता है, जी ये कबीर है, जी यही नानक है। जी इसीलिए नानक जी के बाद अंगद जी ने अपना नाम नहीं लिखा, वो भी नानक है। जी तीसरे पातशाह भी नानक है, वो इसीलिए नानक है। सत पुरुष जिन जानिया, जी सतगुर जिसका नाम, 9 जी वो खुद ही उसके जैसा ही हो गया। जी तो पहले मन ब्रह्मा है, जी जो शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, जो ये है ये ब्रह्म है। जी दोनों ने मिलके एक होना है, जी तब ये जाके पूर्ण ब्रह्म है। जी उसके बाद इसको नाम सुनाई देता है। जी जो वाणी हमने शब्द गुरु सुनना, उसके बाद उससे मेल है इसका। जी तो ये तो जब मन जाके अपने आत्मा प्रात्मा में समा गई, जी मन प्रात्मा के अंदर जाके समा गया, राम के अंदर समा गया। जी हिंदू धर्म तो यहाँ पे खत्म है, हिंदू मत तो यहाँ पे खत्म है, ये ब्रह्म से आगे कुछ नहीं मानते। जी तो इनका तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे खत्म हो गया, जी और यही मुक्ति है, जी इससे आगे मुक्ति नहीं है। जी तो इसके बाद, इसको एक होने के बाद नाम सुनाई देता है गुरमत में और वेदों के अंदर, यहाँ से काम स्टार्ट होता है। जी इनका यहाँ पे खत्म हो गया। जी मुक्ति महज इतनी ही है बस, जी इसमें समा जाना, यही है ब्रह्मलीन, जिस ये कहते हैं ना ब्रह्मलीन। जी जी अब गुरबाणी का यहाँ से स्टार्ट हुआ, शुरू हुआ है, जी इनका यहाँ पे खत्म हो गया। जी इनका लास्ट मुक्ति है, जी वेदों का और गुरबाणी का शुरू यहाँ से होता है। जी ये बड़ा अंतर है यहाँ पे। जी इसीलिए इनको दिक्कत आती है, इसीलिए ये जो पंडित है ये झगड़े करते रहे। अगर यहाँ पे आके विचार करते हैं, जी ऐसे गुरबाणी की विचार करते हैं, जी इनका धर्म नहीं रहेगा जो पंडित का बनाया हुआ है। जी इसीलिए जितनी देर वेद पे टिके रहे, जी उतनी देर पूरे वर्ल्ड को लीड किया। जी जिस दिन स्मृति पे आ गए, जी वेद से बाट पाड़ ली, जी अब आपके सामने ही है। बिल्कुल। जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा जी, वाहिगुरु जी की फतेह।